हेलो गाइस, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए आज नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, वो भी हलवाई, जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, वो वाली बनाऊंगी। आप लोगों को बता दूँ कि मेरा ब्लॉग इस समय सही से नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो रही है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ख़राब हो जा रही है। इस वजह से हम लोग परेशान चल रहे हैं और हमारा ब्लॉग नहीं जा पा रहा अच्छे से, ना ही हम शॉर्ट वीडियो बना पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, घर के जब घर की से आने अगर हमारे बीमार चल रहे हैं और हम यहाँ हंस के वीडियो बनाएं तो वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से अभी कितना भी हंसूँ, कहीं ना कहीं आपको दर्द हमारा महसूस होता होगा। इस हंसी के पीछे बहुत कुछ है, लेकिन हमारे ससुर जी अच्छे से ठीक हो जाएं जल्दी। तो वो कल उनकी दवाई हुई, कल वो ठीक है बोल रहे थे, तो मैं बोली कल अपलोड कर दी थी और मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं बोली चलिए अब ये हमारा काम है, अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी तो फिर हमारा सारा मेहनत में पानी गिर जाएगा। तो इसी वजह से फिर मुझे वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि चलिए आज मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल से खाना बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपना ब्लॉग, और मैं बातें भी आप लोगों को बता दूँगी क्योंकि हमारा वीडियो नहीं जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, घर में इसी वजह से हमारे घर में आप लोग देखेंगे ऐसा ज़रूरत से सामान में रखती हूँ जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं अकेली बहू हूँ और मुझे जाना पड़ सकता है, कहीं कभी भी हमें घर जाना पड़ सकता है। अगर हमारे सास ससुर की तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती है और फिर तो जाना ही पड़ेगा हमें गाँव ही। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख लें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, भगवान करे उनको कुछ ना हो, यही मैं चाहती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ससुर जी और सासू मम्मी जी हमेशा ठीक रहें। वो ठीक ठाक रहेंगी तभी हम यहाँ पे रह सकते हैं, हम टेंशन मुक्त रहते हैं। हमारे सास ससुर हैं तो कोई हमें टेंशन नहीं है। और यही टेंशन है कि अभी हमारे ससुर जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हम लोगों को है। तो आप लोग प्रार्थना करिए, प्रे करिए भगवान से कि हमारे ससुर जी जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अभी तो फिलहाल वो ठीक है, और बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जीजा जी गए थे, इलाज करवाए हैं और हम इतनी दूर से वहाँ जाना, मैं इनसे बोल रही थी, अभी जीजा जी गए थे, आज वो भी घर चले गए हैं। तो अगर फिर तबीयत हो तो देखते हैं भगवान की बच्चे इतने में ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ले जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें, और आप लोग समझ सकते हैं जुलाई आ गया, बच्चों का एडमिशन करवाना, बुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी वजह से ये नहीं जा रहे थे। अगर ज़्यादा ही वो हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो फिर ये जाएंगे। अब जीजा जी काफ़ी दूर से आते हैं, तो जीजा जी आज चले गए। अब देखती हूँ, अब ठीक है, वो तो बोल रहे थे कि अच्छे हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हो। तो यही सब चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में। चलिए नाश्ता बना लेते हैं। अभी सुबह के 11 बज गए हैं, तो मैं बोली सुबह से नहाए अभी तक, मैं सोची चलिए नाश्ता बना देते हैं, बच्चों को भूख लगी है। तो यही सारी चीज़ें हो जाती है, यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे बोलना था गाइस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझिए हमारी फीलिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करिए। बस मैं यही बोलना चाह रही थी। बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुछ बातें निकलने लग रहे हैं, चलिए बीच में बातें होती रहेंगी। ये आटा पिसवाने गए थे, यहाँ पे रख दिया, इसको छान के मुझे रखना है डिब्बा में। चलिए बच्चों को दिखा देते हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। किचन में सारा चीज़ें इस तरीके से खेल रहे थे, तब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट। क्या हुआ? फैन क्यों बंद कर दी? पैंट पहना रही, पैंट पहना नहीं कर भाग गया। जाओ खेलते रहो, गर्मी काफी ज्यादा है ना इस वजह से। क्या हुआ ने? उसको चूड़ा उतारने के लिए बोल रहा है। चलो उतरवा दूंगी, चलो चलिए चलते किचन में बनाती हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। तो चलिए बातें होती रहेंगी। तो काली मिर्च, लौंग, सौंफ आधी चम्मच और जीरा और एक टेबल स्पून इसमें ले ली हूँ धनिया, खड़ी धनिया। तो इसको मैं सारी चीज़ों को पहले पीस लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके पहले से ही रख ली हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख, मैं बोली पहले व्यवस्था कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे इसको दरदरा पीस रही हूँ गाइस। आपको बता दूँ मेरा इस समय पर बड़ा वाला जार यूज कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरा छोटा वाला जार टूटा हुआ है, बनवाने को दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा इमली और ये एक
2 लाल मिर्च और टमाटर, मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैं काट करके उसको पीस ली हूँ। पीसने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें, मैं प्याज को कट कर ली। इस प्याज को मैं पीसी नहीं और लहसुन को भी नहीं पीसी हूँ। तो करी पत्ते, लहसुन और थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा हींग डालूँगी। जो मसाले ली थी पीस के उसको मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी उसको डाल दी हूँ। और थोड़ा-सा मसाले थोड़ा-सा पक गए तो मैं बोली चलिए इसमें मसाले यूज़ कर देती। तो मसाले मैं डाल दी हूँ इसमें। 1 टेबल स्पून मसाले डाली हूँ और कलर के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें डाल दी हूँ हल्दी पाउडर और नमक डाल के फिर पानी डाल के उसमें ढक दी हूँ। यहाँ पे आटा छानने बैठ गई क्योंकि अभी छाना नहीं है आटा। इसको मैं छान के भरना है मुझे डिब्बा में, तो फिर इसको कल करूँगी गाइस। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और बच्चे रहते हैं तो बच्चे और ही ज़्यादा परेशान करते थे। यहाँ पे मैं हँस रही थी आने को देख के क्योंकि पैंट नहीं पहन रहा था और मैं आटा गूँथ रही थी। आज मैं बोली चलिए बना लेती हूँ फटाफट से। ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हुई। इतनी अच्छी सब्ज़ी, इतनी टेस्टी बनी थी क्या बताऊँ। यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऊपर से मैं डाल देती थोड़ा-सा, क्योंकि कस्तूरी मेथी डाल दो ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी में थोड़ा-सा तो इसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो हरी धनिया नहीं था, हरी धनिया होता तो मैं डाल देती, लेकिन लेने नहीं गई। ये जा रहे थे, मैं बोली मत जाओ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फिर यहीं पे मैं बोली कि चलो मैं थोड़ा-सा आटा गूँथ ले, फिर यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेती हूँ, बेल लेती हूँ पहले, फिर मैं सिराऊँगी जाके। तो देख लीजिए बच्ची काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था आना, बोल रहा था कि मैं बेलूँगा। मैं बोली कि चलो चलिए यहाँ पे सिरा लेती हूँ। तो यहीं इंडक्शन में मैं सिरा रही हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। इंडक्शन में थोड़ा मुझे आराम लगता है, तो इसी वजह से मैं इंडक्शन यूज कर लेती हूँ। मैं बोली बिजली बिल जितना आएगा तो आएगा, क्या करना है, अब क्या करूँ। मुझे गैस जलाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो गैस में आप लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी। इसमें क्या है कि आप फ़ैन भी चालू करे रहो और इसको आप यूज भी कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है मुझे। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन में ही सिरा लेती हूँ सारी पूड़ियों को। और पूड़ी पहले मैं 2 सिरा लेती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे भूखे। पहले मैं राघव को और अनय को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चे को लगा रही हूँ, राघव बेटा को मैं दे रही थी पूड़ी। तो देख लीजिए कितनी सुंदर पूड़ी फूली, मेरी पूड़ियाँ बनके फूली रेडी है। अब बच्चों को दे देते, बच्चे हमारे दोनों बच्चे खाएंगे बैठ के। तो यहाँ पे राघव बेटा हमारे खा रहे थे और मैं पूड़ियाँ अपना बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि राघव की डैडी भी बहुत ज़्यादा भूख लगी उनको भी। तो मैं बोल रही थी आप भी खा लीजिए, तो बोले कि नहीं पूरा तल लो फिर दोनों लोग बैठ के खाएंगे। मैं बोली चलिए, आपकी बातें सर आँखों में। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। यहाँ पे बच्चे हमारे खा रहे हैं और इनको इतना टेस्टी सब्जी लगी क्या ही बताऊँ। राघव बेटा बोल रहा था मम्मी ये क्या सब्जी बनाई इतनी टेस्टी। फिर यहाँ पे मैं अपने लिए थाली लगा रही थी और हस्बैंड जी दोनों लोग बैठ के हम लोग खा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इंतज़ार कर रहे थे। थाली बन के रेडी मेरी, चलो ले सकती हूँ, चलो गद्दा ले सकती हूँ, थाली बन के खा लेती हूँ। चलिए खाती हूँ। अरे रो रहा बहुत ज़्यादा। और ये हाँ ला रही ये इतनी स्वादिष्ट सब्जी क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है पनीर की सब्जी खा रहे। चलिए तो खाना खा ली, झाड़ू पोछा की क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अब बर्तन धुल रही थी, आना यहाँ पे रो रहे थे, रो रहे, पूरा बिस्तर बिखार के यहाँ पे रख दिए हैं। आ रही बेटा आ रही, दूध इसको भी पीना है, थोड़ा सा सो गया था। बर्तन में सोची धुल लूँ, फिर ये लड़का सच में। और तो बर्तन धुल लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे राघव बेटा हमारी पढ़ाई कर रहे थे, दोपहर का समय था। और यहाँ पे आने को मैं दूध ले लेती हूँ क्योंकि उसको लगी ज़ोर से भूख। और पूरा इतना ज़्यादा गुस्सा था कि पूरा पिल्लों के कवर वगैरह इधर उधर फेंक दिए। मैं बोली चलो फिर बाद में इसको अच्छे से मैं डाल के रखूँगी, सेट करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चे थोड़ा सा ये भूखे रहते हैं ना तो ये ज़्यादा ही तंग करते हैं। तो चलिए बच्चों को दूध पिला देती हूँ, कपड़ा वगैरह तेल लगाऊंगी थोड़ा सा मैं, क्योंकि राघव आना बेटा ना काम हो गया है पूरा, झाड़ू पोछा जगह कर लेंगे, दोपहर होगा और 2 बज रहे हैं। तो बच्चे को जाकर तेल लगाऊंगी, उसको कपड़े वगैरह पहनाऊंगी क्योंकि वो तेल आज उसको लगाएंगे, तो सुबह लगा देती हूँ। तो चलिए इसको दूध पहले पिला देती हूँ। यहाँ पे आने बैठा ओ मेरा बेटा, तो कपड़ा पहना है तो कपड़ा पहन नहीं रहे थे, फिर मैं बोली चलो तेल ही लगा देती हूँ। इतना ज़्यादा इसके अंदर गुस्सा है कि क्या ही बताओ। तो बहुत ही ज़्यादा ये आना है ना, बहुत सबसे ज़्यादा घर में परेशान हमें करता है।
तो यहाँ पे मैं बोली चलो थोड़ा सा इसकी चोटी एक बांध दूँ, क्योंकि बहुत बड़े बाल हो गए हैं, ऐसा लगता है कब मुंडन इसका मैं करवा दूँ कि मैं फुर्सत हो जाऊँ इसके बाल से। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, इसका कपड़ा वगैरह ले रही थी, और कंघी यहाँ पे बच्चे फेंके थे, मैं बोली ले लेती हूँ। तो उसको मैं क्या करती हूँ, कपड़े यही वाला हल्का सा पहना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है यार। तो बच्चे ये आने राघव बेटा तो पहने रहते, लेकिन आने ना अभी छोटे हैं, और यहाँ पे खिला रहा था। राघव बेटा ना होते तो हमारा क्या ज़िंदगी होता पता नहीं। राघव बेटा है तो उनको संभाले रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े पहना रही थी अनय को, और देख रहे हैं इधर से उधर भाग रहे हैं। अभी कंघी जब करूँगी इसकी एक चोटी, मैं सोची चलिए बांध देती हूँ एक रबड़, तो इधर उधर भाग रहा है, नहीं बंधाऊंगा ऐसा करके। फिर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, फिर रोने लगता है। तो इसी तरीके से ये राघव अनव बेटा सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं चोटी एक बांधने लगी, ये बोले कि बांध दो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोएगा तो थोड़ा सा रोएगा, और बांध दो तो ठीक रहेगा। तो चलिए गाइस, इसका मैं चोटी एक बांध देती हूँ पहले, फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अनय कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक रबड़ कैसे वैसे करके मुझे बांधना पड़ा। फिर यहाँ पे ये मैं बोली हॉल में जाके थोड़ा सा खेलो, फिर थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो फिर नीचे जाके खेलना दोनों भाई। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही थी, तो बोल रहा था कि मुझे भी हाथ में दे दो। तो मैं बोली रुको थोड़ा सा दे रही हूँ। तो ये स्लीपर इसको पहना देती हूँ, पहना दूँगी तो नीचे दोनों बच्चे हमारे यहाँ हॉल में खेलेंगे, तो मैं अपना काम कर लूँगी। काम करने ही नहीं देते बच्चे। और इनको नाश्ता में बना देती हूँ, ये क्या खाएंगे इनको बना के पहले मैं खिला देती हूँ। फिर हस्बैंड जी के लिए चाय बनाऊँगी अभी। तो मैं चाय बना के यहाँ पे रेडी कर दी और चाय दे देती हूँ। ऐसे ही काम रहता है, दोपहर में कभी सो नहीं पाती हूँ मैं। तो शाम की चाय बन गई है, 5:30 बज रहे हैं उनके। तो चलिए चाय देते हैं पति जी के लिए, इनके लिए गुड़ के लिए गुड़ की बनाते हैं, अपने लिए मैं शक्कर के बनाती हूँ, ये गुड़ की ही पीते हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग। तैयार की तो यहाँ पे हो, तो दोनों ये तैयार है, दोनों बच्चे। एक ये अने कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे राघव बेटा भी जा रहे हैं। वहाँ का फैन चालू था तो बंद करने गए। तो अब मैं भी अपना चलिए मैं बर्तन वगैरह जो मैं धुलूँगी, बच्चों को कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे खेल क्या खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जाता है इस समय से। ये इतना छोटा सा, इसको देख लो क्या कर रहे हो, क्या है इसका लल्ला पहना दो, बाबू को पहना दो कैसे। बच्चे चले जाएंगे तो मैं भी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बंद फिर से हो गया, इनको नाश्ता वगैरह करा दूँगी। अब ये जाएंगे तो 7 बजे आएंगे। 7 बजे नहीं 7:30 में आओगे। हाँ क्योंकि आधा घंटा के ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम लोग कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी, बहुत करूँगी, सारे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हैं। देखना बाबू गिरे ना बेटा। हाँ बाय बाय। तो कपड़े निकाल ली हूँ, और सिर्फ टाइम अपना देख के गए हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है। तो टाइम पर हमेशा जाता है, और जब उसको खेलना रहता है ना तो टाइम देख के ही आता है, देख के ही आता है। और नहीं आता तो फिर उसके डैडी डांट लगाते, तू जानना कि डैडी आ जाएंगे तो मुझे टाइम से ही जाना है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग को अच्छे से ब्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।